like 5 minutes max. ठीक है. Okay. Okay. ठीक है. So let's start. This is okay. तो आज we will go through DAX ones. Is किसी को पता है कि DAX queries क्या होती है या किसी ने कभी यूज करी हो? Maybe in जब तुम्हें visuals formatting का हमने टास्क दिया था, तो did anyone try DAX को? डैक्स में एक बार मैंने वो यूज किया था कि वो एक कैलकुलेट वाला फंक्शन होता है जिसमें एक फॉर्मूला लगा के उस पर फिल्टर लगाना होता है, तो एक वहीं Yeah. Okay, cool only. ठीक है. So DAX stands for Data Analysis Expression. एंड जैसे तुम एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखते थे ना, एक फंक्शन के अंदर यूज टू राइट योर फॉर्मूलाज, चाहे वो लॉजिकल फंक्शन टेस्ट कर रहे हो या नॉर्मल ऑपरेटर्स हो, तो उसी की तरह DAX यूज हो रहा है. इट इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. तो एक बार ये दिस इज योर नॉर्मल पावर बीआई का टैब एंड यहाँ पे टेबल व्यू आता है. तो दिस टेबल व्यू से यू कैन सी अपनी टेबल को देख सकते हो इसमें क्या क्या फील्ड्स है एंड एवरीथिंग. तो लेट्स स्टार्ट पहले इसमें विद डैक्स क्वेरीज में क्या एप्लीकेशंस है. इससे तुम 3 चीजें करते हो डैक्स क्वेरी से. यू कैन जो भी कैलकुलेशंस यहाँ दिख रही है ना, यू कैन आइदर क्रिएट अ न्यू मेजर, यू कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम और यू कैन क्रिएट अ न्यू टेबल. नाउ ये तीनों होती क्या है? सबसे पहले टॉकिंग अबाउट अ मेजर. मेजर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है. ठीक है. एज द नेम सजेस्ट. तो अगर तुम किसी सेल्स के डेटा का एवरेज निकाल रहे हो, तो एवरेज ऑफ सेल्स विल बी अ सिंगल वैल्यू. ठीक है. मल्टीपल वैल्यूज नहीं होंगी. सो दैट इज व्हाट अ मेजर डज. इट रिटर्न्स अ सिंगुलर वैल्यू. एक फंक्शन को कंप्यूट करके इट रिटर्न्स अ सिंगुलर वैल्यू. और नेक्स्ट कमिंग टू न्यू कॉलम. सो कॉलम मेजर डैक्स कॉलम क्या करता है? एक पर्टिकुलर कॉलम को रिटर्न करता है. तो हैव यू गाइज एवर ट्राइड, मतलब तुमने करा ही है, बट जस्ट टेल मी कि तुमने कब एक नई कॉलम क्रिएट करी है फॉर्मूलाज लगा के इन पावर बीआई बिफोर? जब बीन्स बनाने होते हैं हमें. कस्टम कॉलम में, राइट? जब तुम पावर क्वेरी एडिटर यूज कर रहे थे, तो यू एक्सप्लोर्ड कस्टम कॉलम एंड कंडीशनल कॉलम्स. तो उनके अंदर जो तुमने फॉर्मूलाज लगाए होंगे, जो कंडीशंस लगाई होंगी, सिमिलर थिंग यू विल बी डूइंग इन न्यू कॉलम ओनली. ठीक है. इससे जस्ट क्या हो रहा है, तुम्हारे स्टेप्स बच रहे हैं. यू डोंट हैव टू गो बैक टू ट्रांसफॉर्म एडिटर और बार बार पावर क्वेरी पे नहीं जाना, अपने स्टेप्स नहीं बढ़ाने. तो तुम इजीली वही सेम फॉर्मूलाज को कंप्यूट करके एक नई कॉलम क्रिएट कर सकते हो. एंड दीज फॉर्मूलाज आर नथिंग एक्सेप्ट अपने एक्सेल वाले फॉर्मूलाज. कुछ कुछ फंक्शंस डिफर कर रहे हैं, बट इट इज मेनली द सेम थिंग. एंड न्यू टेबल से यू कैन क्रिएट अ होल न्यू टेबल. सो दिस थिंग जो भी तुम्हें दिख रहा है, दिस इज वन टेबल. ठीक है. दिस इज फैशन डेटा. तो ये एक टेबल है. तो सिमिलरली तुम एक और टेबल क्रिएट कर सकते हो विच विल शो एज अ होल सेपरेट टेबल, और उसकी खुद की सेपरेट कॉलम्स एंड वैल्यूज होंगी. नाउ लेट्स लुक एट एक बार डेटा अपना. वी हैव ब्रांड. ठीक है. सो फैशन डेटा है. दिस इज प्रोडक्ट आईडी, कि हर एक प्रोडक्ट की एक सेपरेट यूनिक आईडी है. तो दिस इज दैट यूनिक आइडेंटिफायर. यू हैव कैटेगरी, इफ द मतलब मेन कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, इफ इट इज आउटरवेयर है, बॉटम्स है, शूज, टॉप्स, ड्रेसेस एक्सेट्रा. ब्रांड है तुम्हारे पास. यू हैव सीजन, यू हैव साइज, यू हैव कलर, you have original price and you have current price. Now treat these as ओरिजिनल प्राइस को तुम एमआरपी की तरह ट्रीट करो कि दिस इज द प्राइस जो उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है. ठीक है. एंड करंट प्राइस को तुम उस प्राइस की तरह ट्रीट करो जिस पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है. ठीक है. सो इन दोनों का डिफरेंस विल बी द डिस्काउंट, राइट? तो लेट्स सी कि हम ये सारी कैलकुलेशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन दिस. Now you have purchase date, which is your date, of course. You have stock quantity. Stock quantity को quantity ordered की तरह treat करना in this data set. You have customer ratings, which ranges from 0 to 5. You have is returned का एक column. So whether the product is returned or not, it shows true and false की values है. And you have return का reason. So जहाँ पे भी true है, उसका reason कि why this item was returned. So this is a brief about the data set. एक data set के बारे में idea होना चाहिए before moving on to उस पे काम करना and उस पे चीजें calculate करना. So firstly, let's look at new column. तो तुमने ये चीज सेम चीज या सिमिलर चीज you have done in Power Query Editor. तो न्यू कॉलम को क्रिएट करने में लेट्स सी कि सबसे पहले
जैसे मैंने बताया कि ओरिजिनल प्राइस इज योर MRP एंड करंट प्राइस इज द प्राइस एट विच द आइटम इज सोल्ड. तो इसके बीच का डिफरेंस विल बी योर डिस्काउंट. तो आई नेम दिस कॉलम डिस्काउंट. पहले तुम अपना नेम डालते हो, जो भी तुम्हें उस न्यू कॉलम को नेम करना है. यू पुट एन इक्वल टू साइन, मतलब यू आर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर दैट कॉलम. ठीक है. एंड दैट फॉर्मूला बिकम्स ओरिजिनल प्राइस. ठीक है. अब ओरिजिनल प्राइस को तुम यूज कैसे करोगे? यू पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट. इसका सिंटैक्स है ये. ठीक है. एंड देन यू सी अ लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स. तो दीज आर योर कॉलम्स जो भी इस डेटा सेट में है. Since original price will be the bigger value most cases में, MRP है वो and current price is the discounted. तो I simply select यहाँ पे original price, you press tab minus your current price. ठीक है. tab, and this is your एक basics of formula to figure out the discount. तो yeah, and now you have this new column. This is your column. तो तुमने कितनी easily एक new custom column create कर ली. You don't have to go through that whole process of power query पे जाना, conditional column बनाना, custom बनाना. तो वो चीज नहीं हुई. It is as simple as this. अब obviously यहाँ पे बहुत ज्यादा decimal places हैं and I don't want that. तो मैं यहाँ पे इस column को select करके I go to column tools and यहाँ पे जो तुम्हें auto दिख रहा है I put 2 यहाँ पे एंड मेरे डेसिमल नंबर्स 2 डिजिट्स तक लिमिट हो जाएंगे. ठीक है. सो दैट इज देयर. एंड उसके बाद यहाँ पे कोई सेल्स का कॉलम नहीं है, मतलब जो भी रेवेन्यू हुआ दैट इज वन इम्पॉर्टेंट कॉलम. क्योंकि अगर हम एक डेटा सेट बना रहे हैं, डैशबोर्ड बना रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि मुझे सेल्स पता हो कि क्या है. दैट इज वन ऑफ द बेस वैल्यूज वी टेक फॉर एनी विजुअलाइजेशन, राइट? तो लेट्स क्रिएट दैट एज वेल. अब सेल्स का कॉलम बनाना, हर एक आइटम की डिफरेंट सेल्स होगी. तो ऑब्वियसली एक न्यू कॉलम बनेगा. वी डोंट वांट इट रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू, वी वांट एवरी रो हैविंग इट्स ओन वैल्यू. तो मतलब इट बिकम्स अ होल कॉलम. तो इसलिए वी गो टू न्यू कॉलम अगेन. या तो I'll write sales here, which is the name of my column, equals to price into quantity. ठीक है. प्राइस मतलब करंट प्राइस क्या है हमारा, तो फैशन डेटा करंट प्राइस. ये दो सिंटैक्स होते हैं. अब क्योंकि इसमें एक ही टेबल है मेरे पास, तो आई कैन इजीली राइट इट करंट प्राइस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. बट जब मल्टीपल टेबल्स होती है एंड दे हैव द सेम कॉलम नेम, तो इट माइट गेट डिफिकल्ट फॉर पावर बीआई टू लोकेट कि हम किस टेबल के किस कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं बाय आवर सिंटैक्स. तो इसलिए फैशन ऑफ अ टेबल एंड देन उसकी कौन सी कॉलम को हम एक्सेस कर रहे हैं. बीच में अगर किसी को कोई भी डाउट होता है जस्ट आस्क अवे. ओके. ठीक है. सो वी हैव अ करंट प्राइस इनटू स्टॉक क्वांटिटी. या तो मैंने बोला था स्टॉक क्वांटिटी को विल ट्रीट एज क्वांटिटी ऑर्डर यहाँ पे एंड दैट इज देयर. तो एंटर एंड यू हैव योर न्यू कॉलम विच इज आपका सेल्स. एज सिंपल एज दैट. तो आई होप एक बेसिक पता चल गया हो कि डैक्स कॉलम क्रिएट कैसे हो रही है. बेसिक फॉर्मूलाज ही लग रहे हैं. एंड नाउ लेट्स लुक एट सम फंक्शंस जो इसमें हम यूज करते हैं, लाइक एक्सेल के जैसे फंक्शंस होते हैं. सो वी क्रिएट अनदर न्यू कॉलम. हमने अभी डिस्काउंट कैलकुलेट किया. नाउ लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है डिस्काउंट परसेंटेज, कि एक आइटम पे कितना परसेंट डिस्काउंट लग रहा है. सो डिस्काउंट परसेंटेज, दिस इज बेसिकली डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू. तो इसमें अपॉन की जगह, बिकॉज अगर सोचो कहीं कहीं जगह पे ओरिजिनल प्राइस अगर 0 हो गया ड्यू टू सम एरर, तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बाय ओरिजिनल प्राइस तो वो मुझे एरर थ्रो कर देगा कि इस कॉलम में एरर आ रहा है, राइट? टू अवॉइड दैट एरर हम सीधा डिविजन का साइन यूज नहीं करेंगे. देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड डिवाइड. अब जब तुम एक फंक्शन का नाम लिखते हो ना, यू गेट वेरियस फंक्शंस, ऑब्वियसली जैसे एक्सेल में भी दिखते हैं. You search for a function and you click on tab ताकि तुम उसे लिख सको. एंड जो एरो दिख रहा है ना यहाँ पे इफ यू hover तो रीड मोर आता है. इस पे क्लिक करने पे यू कैन सी कि वो फंक्शन का काम क्या होता है. एंड ये फंक्शन इज सिंपली डीलिंग विद द डिवाइड बाय जीरो केस. तो इट इज लाइक एन इफ एरर सिचुएशन. तो दिस फंक्शन एक न्यूमरेटर लेता है, एक डिनोमिनेटर देता है और एक नल वैल्यू लेता है एंड इट deals with the divide by zero वाला केस ताकि हमें error throw ना हो. तो I click on divide, I do tab,
देन मुझे न्यूमरेटर सिलेक्ट करना है. My numerator will be the discount that I just created. So I'm gonna type discount, fashion data discount आ गया. देन यहाँ पे तुम्हें सिंटैक्स भी दिख जाएगा अपने फंक्शन का, तो यू कैन इजीली राइट इट जैसे सेम अगेन जैसे तुम एक्सेल में करते हो. यू हैव डिनोमिनेटर विच इज योर ओरिजिनल प्राइस एंड एन ऑल्टरनेट रिजल्ट. तो अगर कहीं पे ये इनवैलिड हो जाता है तो व्हाट विल बी एन ऑल्टरनेट रिजल्ट. नाउ यू सी कि ऑल्टरनेट रिजल्ट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो अगेन दिस इज एन ऑप्शनल कमांड. इफ यू वांट टू पुट यू कैन पुट समथिंग, इफ नॉट तो वो नल ले लेगा उसे. You close the brackets and this into 100 for the percentage. ठीक है, and this is my command. इसके मैं decimals limit कर देती हूँ because I don't want इतने ज़्यादा obviously. Yeah, ठीक है. तो this is your discount percentage. अब तुम देख रहे हो कि इसमें कैसे you have these columns जो हमने generate करी, discount percentage, sales. तो इसके आगे एक logo बना हुआ है. तो दिस इज अ वे टू आइडेंटिफाइड कि ये एक डैक्स कॉलम है. ठीक है, यू हैव दिस नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यूज, इनके आगे कोई लोगो नहीं होता. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा डेटा टाइप कैसे डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे. तो इन योर नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यूज, जैसे ब्रांड इज अ टेक्स्ट वैल्यू, तो इसके आगे कोई भी साइन नहीं है. ठीक है, सिग्मा का साइन वहां आता है जहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो हमेशा कोई भी विजुअलाइजेशन बनाते हुए देयर इज ऑलवेज वन न्यूमेरिकल वैल्यू विच विल बी यूज्ड अलोंग विद द टेक्स्ट वैल्यू. तो यहाँ से तुम आइडेंटिफाई करते हो कि क्या न्यूमेरिकल है, क्या टेक्स्ट है. एंड देन यू हैव दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन कि एक डैक्स कॉलम है. ठीक है, कॉलम स्पेसिफिकली मेजर्स का अलग होता है, टेबल का भी अलग आइडेंटिफिकेशन होता है. ओके, सो एंड योर डेट के सामने यू हैव दिस कैलेंडर टाइप थिंग. इसमें इफ यू डोंट नो, तुम ड्रॉप डाउन पे जाओगे, यू सी अ डेट हायरार्की. एक डेट में मंथ होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, डेज होते हैं, वीक्स होते हैं, राइट. तो देयर विल बी टाइम्स जब तुम्हें मंथ यूज करना है, जब तुम्हें ईयर यूज करना है. तो यहाँ पे तुम डेट हायरार्की में जाके यू कैन सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू यूज एंड उस हिसाब से तुम अपनी वैल्यू ड्रैग डाउन कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ कि ये क्या स्टैंड करती हैं. Now let's look at थोड़े से complicated formulas to create columns. Um, say जैसे यहाँ पे is returned, या कोई कुछ बोल रहे हैं? आप एक बार डिस्काउंट वाला बता सकते हो? Discount डिस्काउंट वाले percentage कॉलम पे वाले? क्लिक कर सकते हो? नहीं, नॉर्मल डिस्काउंट पे एक बार Yeah, क्लिक कर सकते हो? yeah. डिस्काउंट वाले कॉलम पे Oh, आपने बनाया था पहले. yeah. Simple और it's still price minus current price. Yeah. थैंक यू. Yeah, welcome. Okay, थोड़ा सा आप देखते हैं. if को यूज करते हैं हम यहाँ पे. तो यू सॉ कि एक्सेल में if कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे if को यूज करने में हम कस्टमर रेटिंग को यहाँ पे यूज करते हैं. एंड लेट्स जनरेट कि अगर कस्टमर रेटिंग 0 to 5 के बीच, 1 to 5 के बीच में, एज यू कैन सी, तो अगर कस्टमर रेटिंग 3 से 4 से बड़ा है, इफ इट इज बिटवीन 4 and 5, तो वो हाई उसे डिनोट कर दे. एंड इफ इट इज अबव 3, मतलब 3 से 4 के बीच में, तो वो मीडियम हो जाए. एंड उससे नीचे तो इट शोज एज अ लो वैल्यू. ठीक है, सो एक बार इसका लेट्स क्रिएट अ कॉलम एंड लेट्स सी कि वो कैसे होता है. सो यू क्रिएट अ न्यू कॉलम. या तो ये मेरी है कस्टमर सेंटिमेंट. ओके, मैं इसमें इफ यूज करूंगी. इफ लॉजिकल, जैसे सिंटैक्स तुम्हें दिख रहा है, इट्स द सेम एज एक्सेल का सिंटैक्स. पहला है लॉजिकल टेस्ट. तो माय लॉजिकल टेस्ट इज कस्टमर रेटिंग. इफ दिस कस्टमर रेटिंग इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 4, देन वैल्यू इफ ट्रू, रिटर्न हाई. ठीक है, तो जब तुम्हें कोई अपना इनपुट टेक्स्ट डालना है, यू पुट इट इन कोटेशन मार्क्स, कॉमा, रिजल्ट इफ फॉल्स, नेस्टेड इफ यूज करेंगे इसके अंदर. Your logical test will be if customer rating is greater than equals to 3, so it should return me medium rating. And result if false, second रुको, हाँ,
ठीक है, सो एल्स मतलब वो 3 से बिलो है तो इट शुड रिटर्न मी लो रेटिंग. I close my brackets and you have this column. ठीक है, सो एक बार ये ट्राई करके देखो एंड लेट मी नो इफ किसी को बीच में कोई डाउट्स आते हैं. हाँ दीदी, व्हाई डोंट वी यूज ऑल दिस ऑन एक्सेल और उसके बाद में वो टेबल को लोड करेगा rather than doing all this on Power BI, जबकि एक्सेल में it's way more compatible than it is on Power BI. हाँ ठीक है, ओके. सबसे पहले तो से तूने पावर बीआई में इंपोर्ट कर लिया, ठीक है. यू आर लाइक यू हैव द डेटा, इट्स अ वेरी लॉन्ग डेटा सेट एंड तू ग्राफ्स बनाने शुरू कर रहा है एंड देन बीच में यू रियलाइज ओके हाउ यूजफुल वुड इट बी अगर मैं इनको ग्रुप कर दूं एंड मुझे ये पता चल जाता कि ये लो रेटिंग है, ये हाई है, ये मीडियम है. ठीक है, सो मुझे हर एक के लिए एवरेज रेटिंग को शो करने की बजाय आई कैन कैटेगराइज देम एंड इन रेटिंग्स के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही आई कैन क्रिएट माई ग्राफ. तो उससे विजुअलाइजेशन कितनी ईजी हो रही है. बट लेट्स से कि तूने वो एक्सेल के क्लीनिंग के टाइम नहीं फिगर आउट किया, यू फिगर इट आउट आफ्टर मेकिंग अ विजुअलाइजेशन. तो उस टाइम would it be possible for you to go back to your Excel, then change the data if लगाएगा तो उस पे and then import it back in Power BI? तो वो चीज उस टाइम पे नहीं हो पाएगी एंड इट हैपेंस अ लॉट बिकॉज तुम हर एक ग्राफ को प्री प्लान करके नहीं चल सकते हो, हर एक विजुअलाइजेशन को प्री प्लान नहीं कर सकते हो. हाउएवर मच यू ट्राई कि तुम एक्सेल पे क्लीन कर लो डेटा एंड देन यू इम्पोर्ट इट इन पावर बीआई, बिकॉज आई नो अभी वो थोड़ा सा अनोइंग सा लगेगा कि वो चीजें तुम पावर क्वेरी पे कर रहे हो एंड इट इज लाइक सो सिंपल इन एक्सेल. ठीक है, तो यू कैन ट्राई इनिशियल डेटा क्लीनिंग जरूर हो जाएगी एक्सेल से एंड देन यू कैन इम्पोर्ट इट इन पावर बीआई. बट विजुअलाइजेशन बनाने के टाइम देयर विल बी सो मेनी ऑफ कैलकुलेशंस जो तुम्हें खुद रियलाइज होंगी कि ओके दिस वुड बी अ ग्रेट ग्राफ बट इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करके एक नई कॉलम चाहिए या एक नया मेजर चाहिए. तो वो चीजें तुम हमेशा नहीं सोच के रख सकते एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि बेसिक पावर बीआई में कैसे कर रहे हो. एंड अभी ऐसा लग रहा है कि इट इज कॉम्प्लिकेटेड बट थिंक अबाउट इट, तो एक्सेल में भी सेम फॉर्मूला लगाएगा, सेम वे से लगाएगा, सेम तेरे शॉर्टकट्स है यहाँ पे भी and you're getting the same output in the same amount of time. ठीक है, मे बी वो लोडिंग टाइम ले रहा है एक्सेल से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा, बट आउटपुट तो सेम ही आ रहा है ना एंड उसी फॉर्मूला से आ रहा है. इट इज नथिंग जो हमने एक्सेल में नहीं किया. तो वो चीज सेम ही है, जस्ट उसकी एप्लीकेशन इज डिफरेंट एंड इट इज दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट तुम्हें पता हो. ठीक है, और पता है तुम्हें ये फॉर्मूलाज रटने की भी जरूरत नहीं है. इट इज इम्पोर्टेंट जस्ट पता हो कि ये ऐसी चीजें बन सकती हैं, ऐसे एप्लीकेशन है पावर बीआई की. बिकॉज अगर तुम ये डेटा सेट सिर्फ जीपीटी को दे दो एंड यू आस्क हिम कि मुझे ये फॉर्मूला, मुझे ये ग्राफ चाहिए, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, जीपीटी विल गिव यू द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस. ठीक है, तुम्हें बस उसे कॉपी पेस्ट करना है. बट ये चीजें पता होना चाहिए कि तुम ये चीजें जनरेट कर सकते हो और कैसे कर सकते हो. ठीक है, दैट्स ऑल. बेसिक एप्लीकेशन पता होनी चाहिए. Okay, done. Thank you. एक एडिशनल पॉइंट दैट एक्सेल की कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड होती है. अगर बहुत ही बड़ा डेटा सेट है तो पावर बीआई विल बी बेटर इन दैट. उसमें उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है टू हैंडल लार्जर रोज, इसलिए पावर बीआई इज आल्सो गुड फॉर दिस. Okay. ऑल्सो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि नीचे मुझे पता भी चल जाता है, डेटा का आइडिया मिल जाता है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई हैव इन अ रो. तो इसके अंदर 3 मैंने क्रिएट करी, सो इट शोज मी 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज. सिमिलरली इसमें ट्रू फॉल्स है तो इट शोज मी 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज. ठीक है, okay, so I hope everyone tried this and let's move on to एक another example of new column. तो इसके अंदर लेट्स सी कि एंड ऑपरेटर का यूज कैसे होता है. तो तुमने एक्सेल में कॉन्कैटिनेट यूज किया राइट टू मर्ज टू सेल्स वैल्यूज. तो सिमिलरली यहाँ पे लेट्स ट्राई टू मर्ज. वन डाउट, या जैसे यहाँ पर कस्टमर रेटिंग ब्लैंक जो छोड़ रखी है उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं इफ पॉसिबल. लेट मी सी. हाँ वी कैन. उसके लिए ना एक अनदर इफ के अंदर इफ डाल देंगे, एक और नेस्टेड इफ डाल देंगे. ठीक है, अभी मैंने 2 नेस्टेड इफ लगाया ना, तो जो सेकंड वाले का फॉल्स पे आएगा उस पे एक और लगा देंगे एंड वहां पे हम नल की वैल्यू डिफाइन कर देंगे.
कि आई जस्ट डिड लो रेटिंग, तो ये एवरी अदर वैल्यू इंक्लूडिंग ब्लैंक वैल्यूज को लो रेटिंग में कैटेगराइज कर देगा, राइट? उसे भी 0 या नल मान के। बट अगर मैं लो रेटिंग की जगह एक और इफ लगा दूं यहाँ पे, एंड मैं ट्रू के लिए आई स्पेसिफाई लो रेटिंग, एंड देन फॉल्स वालों के लिए आई स्पेसिफाई अनदर कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, जो भी मेरा टेक्स्ट वैल्यू होगी, तो उससे नॉन ब्लैंक वैल्यूज या जो ब्लैंक वैल्यूज है उनका हमारे कस्टम नेम आ जाएगा, ठीक है? ओके, गॉट इट। सही। या ओके, so we were doing brand and category, ठीक है? So brand and category से यहाँ पे I have this brand का name and I have this category का name. I wanna do कि मुझे सबसे पहले मेरे न्यू कॉलम में ब्रांड आए, देन स्पेस, देन उसकी कैटेगरी, हर एक सेपरेट रो के लिए। तो व्हाट आई डू इज आई टाइप ब्रांड, वो फैशन डेटा का उसने ब्रांड कैच किया, आई यूज द एंड ऑपरेटर, डबल कोटेशन बीच में स्पेस बिकॉज आई वांट अ स्पेस इन बिटवीन, एंड आई डू कैटेगरी। वेट, ओके, एक और एंड आएगा फिर कैटेगरी, ठीक है? ये मेरा फॉर्मूला है टू क्रिएट दिस कॉलम। अब इसके अंदर यू कैन ऑल्सो यूज कॉन्कैटिनेट। इसमें कॉन्कैटिनेट के दो फंक्शंस हैं, आई विल शो यू दैट एज वेल। ठीक है, सो यू हैव टू फंक्शंस है, मैं यूज केस बता देती हूँ, कॉन्कैटिनेट एंड कॉन्कैटिनेट एक्स। तो यहाँ पे तुम देखो रीड मोर joins two text strings into one text string। इसके सिंटैक्स में देखो text 1 text 2, तो यहाँ पे सिर्फ तुम टू वैल्यूज को कंकैटिनेट कर सकते हो। इफ यू हैव मोर देन टू, तुम इस फंक्शन को यूज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आई फील कि एंड ऑपरेटर इज इजी टू यूज। वरना यू कैन यूज कॉन्टैक्ट एक्स, यहाँ पे यू कैन चूज मल्टीपल वैल्यूज टू कॉन्कैटिनेट। तो पहला इज योर टेबल, दैट इज योर टेबल का नेम। आई टेल यू इतना ही, इसको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज एंड ऑपरेटर से वही सिंपल काम हो रहा है। यू हैव योर एक्सप्रेशन कि तुम्हें फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, जैसे कॉन्कैटिनेट करना है, दैट, देन योर डेलीमीटर, बीच में स्पेस होगी या कुछ होगा, अगेन दिस इज इन ब्रैकेट्स तो इट इज ऑप्शनल, एंड देन यू हैव ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन, मतलब नेक्स्ट एक्सप्रेशन तुम्हारा। सो जैसे कॉन्कैटिनेट फंक्शन एक्सेल में यूज होता था, यहाँ पे उसके लिए कॉन्कैटिनेट एक्स है। नॉर्मल कॉन्कैटिनेट से तुम दो वैल्यूज को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, ठीक है? सो आई जस्ट डिलीट दिस कॉलम, और इसमें ये ध्यान रखना, अगर तुमने फॉर्मूला हटा दिया तो वो कॉलम डिलीट नहीं होती, ठीक है? वो जस्ट फॉर्मूला अननेम रह जाता है, तो दैट कॉलम विल स्टिल एग्जिस्ट, तो उसे तुम्हें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कॉलम सबको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेजर्स, ठीक है? सबको क्लियर है कॉलम? कोई डाउट्स अभी तक? या लाइक आपने बोला कि फॉर्मूलाज हटाने के बाद डिलीट नहीं होते, आप एक बार शो करेंगे? या मैं तुम्हें कोई और दिखाती हूँ, रुको। से मैंने न्यू कॉलम बनाया, कॉलम है इसका नाम, मैंने कुछ करा नहीं है इसका। ओके वेट, आई थिंक इट्स वर्किंग। जब तुम एक फॉर्मूला को आधा छोड़ देते हो ना, तब वो कॉलम डिलीट नहीं होती, बिकॉज बीच बीच में मुझे चीजें ऐसी देखी थी मैंने, अभी इसमें वो चीज नहीं आ रही। वेट, मैंने आधा फॉर्मूला लिखा, आई डू सम फैशन डेटा, ठीक है? अब ये इस कॉलम में एरर ही आ रहा है बिकॉज मैंने लिखा ही आधा है। आई डोंट नो किस कंडीशन में हो रहा है। वेट, हाँ हो गया, ठीक है? तो मैंने कॉलम को डिलीट कर दिया था, आई डिलीटेड उसके अंदर का जो भी कंटेंट मैंने लिखा, बट वो कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये इररिलेवेंट कॉलम्स को हटाना है तो तुम अपने डेटा से हटा सकते हो नॉर्मली। सो यू कैन डिलीट फ्रॉम मॉडल एंड यस, तो आधा छोड़ा हुआ फॉर्मूला व्हेन यू लीव इट, तो वो कॉलम उसकी क्रिएट हो रखी होती है, तो उसे डिलीट करना होता है। नाउ मूविंग ऑन टू मेजर्स। न्यू मेजर्स क्या होते हैं? एक बार ब्रांड एंड कैटेगरी वाला फॉर्मूला दिखा दो ना। या रुको, ठीक है।
हाँ, थैंक यू। ओके, एंड तुम यहाँ से भी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। बाय द वे, कॉलम्स और मेजर्स, यू क्लिक ऑन द टेबल जहाँ पे तुम्हें वैल्यू चाहिए, यू राइट क्लिक ऑन इट एंड न्यू मेजर न्यू कॉलम। ठीक है, सो यहाँ से भी तुम डायरेक्टली एक नया मेजर क्रिएट कर सकते हो। ओके, कमिंग ऑन टू मेजर्स, मेजर्स आर सिंगुलर वैल्यूज। ठीक है, तुम्हें चाहिए सम ऑफ द होल डेटा, सम ऑफ सेल्स, दैट इज अ सिंगुलर वैल्यू, उसके लिए मेजर है। तुम्हें चाहिए सेल्स ऑफ एवरी सिंगल रो, दैट इज अ कॉलम। ठीक है, तो रो वाइज जब जाना है, एक पूरी कॉलम जनरेट करनी है, वी यूज न्यू कॉलम, वाइल जब एक सिंगल वैल्यू जनरेट करनी है, यू यूज अ मेजर। सबसे पहले लेट्स लुक एट अ वेरी बेसिक मेजर, दैट इज यहाँ पे योर एवरेज सेल। अब तुम बोलोगे कि एवरेज सेल तो नॉर्मल भी पावर बीआई से विजुअल में वैल्यू डालते हुए यू कैन सेट इट टू एवरेज। यस यू कैन, उसकी एप्लीकेशन वहां पे भी वैसे यूज हो जाएगी, दैट्स ऑल राइट। मैं तुम्हें बेसिक्स करने के लिए बता रही हूँ, तुम्हें अभी पता चलेगा कि ये कब यूज हो रहे हैं एंड कैसे यूज हो रहे हैं, दैट ऑल्सो आई कवर। अभी बेसिक्स के लिए दिस इज टू जस्ट लेट यू नो कि ये यूज कैसे होता है। यू टाइप इन योर फंक्शन एंड यू हैव योर यहाँ पे सेल्स है। ठीक है, सो ब्रैकेट क्लोज एंड देयर इज योर डाक्स मेजर। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक कैलकुलेटर से डिनोटेड है, तो जो भी तुम्हारे डाक्स मेजर्स होते हैं दे आर डिनोटेड बाय अ नॉर्मल कैलकुलेटर इमेज। तो दिस इज योर डाक्स मेजर, ये तुम्हारा कोई भी प्रेजेंट नहीं होता ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन। तो when I go to my visualization pane and I'll choose a normal एक card या टेबल चूज करते हैं and I'll track average sales यहाँ पे। so ये तुम्हें दिख रहा होगा कि मुझे एवरेज सेल्स आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माई मेजर। तो मेजर तब तक नहीं दिखता जब तक हम उसे किसी विजुअल में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कॉलम्स हमें उसी टाइम दिख जाती हैं जो जनरेट होती है। ओके, now let's look at another measure. Let's calculate total returns. ठीक है, इसके लिए पहले मैं एक कॉलम बनाऊंगी फॉर दिस ताकि मेरा काम आसान हो। सो दिस इज माई कॉलम एंड आई एम इसमें मैं तुम्हें दिख रहा है इज रिटर्न वाला। ठीक है, तो आई वांट कि जहां पे भी इज रिटर्न लिखा हुआ है, जहां पे भी इज रिटर्न लिखा हुआ है, तो जहां पे फॉल्स है वहां पे आ जाए नॉट रिटर्न एंड जहां पे ट्रू है वहां पे आ जाए रिटर्न। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग एज सिंपल एज तुम फाइंड एंड रिप्लेस से कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे अभी इसकी आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी है तो मेरे लिए कॉलम कॉलम मुझे चाहिए। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक लिमिटेशन भी दिखाना चाहती हूँ विच इज वाई आई एम डूइंग दिस यहाँ पे। तो आई हैव रिटर्न स्टेटस एज माई कॉलम नेम। ओके, सो इसके अंदर आई वांट इफ लॉजिकल टेस्ट इज रिटर्न्ड वाली कॉलम equals to true. This is not case sensitive by the way. जब तुम एक वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर से चेक करते हो कि ये इक्वल है या नहीं, तो दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर मैं टी का ट्रू का टी भी स्मॉल में लिखती इट वुड आइडेंटिफाई। तो आई नीड रिटर्न and if it is false I need not return. now ये एक एरर थ्रो करेगा तो उसे देखो। ठीक है, अब ये एरर क्यों आया? यू सी कि यहाँ पे इट डज नॉट सपोर्ट कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ टाइप ट्रू एंड फॉल्स विद वैल्यूज ऑफ टाइप टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा, दिस इज अ टेक्स्ट। जब भी तुम कोई चीज कोटेशन में लिखते हो ना, इट आइडेंटिफाइज एज अ टेक्स्ट। नाउ इस रिटर्न की जो वैल्यूज है यू सी ये ट्रू एंड फॉल्स में आइडेंटिफाई हो रही है। तो तुम ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यूज का इसका डेटा टाइप है ऑटोमेटिक, और तुम उसे टेक्स्ट के साथ इवैल्यूएट कर रहे हो, तो इट कैन नॉट कंपेयर दैट। तो दैट इज अ लिमिटेशन। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रू एंड फॉल्स को पहले इसका डेटा टाइप यू नीड टू चेंज बैक टू टेक्स्ट एंड देन यू सी कि वो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली अपडेट करके इट रिटर्न यू द वैल्यूज।
ठीक है. सो दिस वाज जस्ट एक लिमिटेशन शो करने के लिए कि कैसे यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आर डेटा टाइप एंड यू वर कंपेयरिंग इट विद अ स्ट्रिंग वैल्यू या अ टेक्स्ट वैल्यू एंड दैट वाज पावर बीआई में नॉट सपोर्टेड. यस, बोलो. और यहाँ पे हम लॉजिकल टेस्ट में 1 या 0 भी यूज नहीं कर सकते फॉर डिपिक्टिंग ट्रू और फॉल्स. नहीं यार, फिर उसका ना डेटा टाइप चेंजेस टू बाइनरी. ठीक है, तो इफ आई चेंज दिस टू बाइनरी तो वो नहीं कर सकता उसे ट्रू एंड फॉल्स को. यहाँ पे वी नीड टू चेंज द वैल्यूज. यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स इज अ डिफरेंट डेटा टाइप एंड 1 एंड 0 इज अ डिफरेंट डेटा टाइप. तो इस वजह से वो डिपिक्ट नहीं करता उसे. ओके. ठीक है. ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट. Wait, मैं जो डाक्स मेजर क्रिएट कर रही थी excuse फॉर me, दी. आवर. या बताओ. लाइक हमें किसको टेक्स्ट में चेंज करना था? इज हम्म, रिटर्न को. या देखो, सो इज रिटर्न जो था उसका डेटा टाइप पहले वाज इनटू ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, ट्रू फॉल्स इज अ सेपरेट डेटा टाइप. यहाँ पे जो तुम्हें एक्सेल में भी ना देखा हो तो पावर बीआई कंसिडर्स ट्रू एंड फॉल्स एज अ होल डिफरेंट डेटा टाइप. तो ट्रू एंड फॉल्स डेटा टाइप को तुम टेक्स्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो. तो जो रिटर्न स्टेटस में आई रोट दिस सिंटैक्स की इज रिटर्न इक्वल्स टू ट्रू. This true, so when you're writing a value in string, so it identifies as a text. यहाँ पे I was comparing true false की values with the text value, which is why it was not supported in Power BI. तो मुझे इसलिए is returned को पहले text में change करना पड़ा and then only I could compare it with the text and उस हिसाब से मैं generate कर सकती थी अपने responses. समझ आया? गॉट ली. Yeah. Okay. Yes, बताओ. बट वन मोर थिंग, लाइक हम्म. नहीं, अब सो रहे वर्किंग. हाँ. कोई तरीका है क्या कि सेम रखने का कि लाइक डेटा टाइप चेंज ना करे तब भी आ जाए? यस, वो मैं बता रही थी. तो वी कैन कन्वर्ट इट बैक टू ट्रू फॉल्स जो ओरिजिनल ये था. नाउ अब हम ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू को ट्रू फॉल्स से कैसे कंपेयर करें. वी डोंट वांट अ टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे. तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है ट्रू. ठीक है, सो इट इज जस्ट ट्रू इन एम्प्टी ब्रैकेट्स एंड व्हेन यू एंटर तो वो उसे आइडेंटिफाई कर लेगा. ठीक है, तो दिस कवर्स योर ट्रू फॉल्स की लिमिटेशन कि अगर ट्रू फॉल्स में डेटा टाइप तो तुम्हें ये फंक्शन को यूज करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई इट एज ट्रू एंड फॉल्स. कूल. हाँ दी. यार वो ना हमने एक्सेल में डिफाइन करा था. तुम खुद ट्राई करके देखो क्या ये चीज हो रही है यहाँ पे. ये नहीं हो रही यहाँ पे. तो एक्सेल में डिफाइन था कि ट्रू इज 1 एंड सी एरर आ गया यहाँ पे कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर सकता. तो एक्सेल में इट्स अ थिंग कि ट्रू इज फॉर 1 एंड फॉल्स इज फॉर 0. बट पावर बीआई में ट्रू फॉल्स इज अ होल डिफरेंट डेटा टाइप एंड 0 1 इज द बाइनरी डेटा टाइप. तो वो एक दूसरे में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होंगे. ओके, और कुछ? ओके, आई होप इट्स सॉर्टेड. लेट्स मूव ऑन टू आवर डैक्स मेजर्स. इसके अंदर आई क्रिएट अ न्यू मेजर. एवरेज सेल्स वाला देख लिया. एंड यार डैक्स में हमेशा याद रखना कि इन कॉलम मैंने डायरेक्टली कॉलम को एक्सेस कर लिया था बाय राइटिंग अ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने उसे एक्सेस कर लिया था हर एक कॉलम को. बट यहाँ पे वो चीज नहीं हो सकती. एक डैक्स दूसरे डैक्स को ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. बिकॉज तुम कुछ सोचो, तुम एक कॉलम क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर यू कैन हैव वन कॉलम माइनस अनदर कॉलम. तुम एक कॉलम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बिकॉज हर कॉलम की हर रो की एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है. बट इसके अंदर हर रो की डिफरेंट वैल्यू नहीं आ रही, एक टोटल वैल्यू मिल रही है, एक एग्रीगेट लग रहा है. तो एग्रीगेट डिफाइन भी तो करना पड़ेगा. तो इट डजंट मेक सेंस कि तुम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो चीजों को
सॉरी गाइस, पीछे शो आ रहा है, प्लीज इग्नोर। ओके, तो मेजर के अंदर व्हाट आई एम सेइंग इज कि तुम फंक्शन के बिना एक कॉलम को एक्सेस नहीं कर सकते, तो तुम कॉलम में कर सकते। आई होप समझ आया। हाँ दीदी समझ गया। ओके, आई एम सॉरी अगर पीछे बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे टोटल रिटर्न्स का कॉलम क्रिएट करूंगी। बेसिकली आई वांट टू कैलकुलेट कि नॉट रिटर्न है ना यहाँ पे, तो कितनी वैल्यूज आर रिटर्न। तो मतलब मुझे कितने मेरे आइटम ऑर्डर्स थी जो रिटर्न हो गई, दैट इज नॉट मतलब रिटर्न मिला है मुझे वापस। आई एम जस्ट गोना गो टोटल रिटर्न्स व्हिच इज द नेम ऑफ माय डैक्स मेजर। ये ओवरऑल एक एग्रीगेट है, दिस इज व्हाई इट इज टोटल रिटर्न्स। एंड अब इसके अंदर देखो, रिटर्न स्टेटस में दो वैल्यूज है, नॉट रिटर्न एंड टोटल एंड रिटर्न। मुझे चाहिए सिर्फ रिटर्न, आई डोंट वांट टू कंसीडर नॉट रिटर्न वाले को। तो आई विल यूज यहाँ पे फिल्टर करके एक फंक्शन है। फिल्टर क्या करता है, रिटर्न्स अ टेबल दैट हैज बीन फिल्टर्ड। तो सबसे पहले आई वांट टू फिल्टर अ टेबल जहाँ पे नॉट रिटर्न ना हो, जहाँ पे सिर्फ रिटर्न वाली वैल्यूज हो। तो मुझे पहले डिफाइन करना है अपनी टेबल। माय टेबल इज फैशन डेटा, दिस इज योर टेबल। सो फैशन डेटा कॉमा फिल्टर एक्सप्रेशन। मुझे फिल्टर करना है रिटर्न स्टेटस को ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। सो उन वैल्यूज को फिल्टर कर दो जहां पे रिटर्न लिखा हुआ हो। इतना समझ आया पहले? यस। ठीक है। सो तो हमने एक ऐसी टेबल जनरेट करी इससे जहां पे सिर्फ रिटर्न दो। और अब मैं चाहती हूँ कि इस टेबल के रो नंबर को काउंट कर लो आप, मतलब इस टेबल में जितनी भी रोज हैं काउंट देम फॉर मी, एंड उससे मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ रिटर्न वैल्यूज, राइट। सो उसके लिए आई हैव दिस फंक्शन काउंट रोज। I use this function, close brackets, and you have your measure created. तो you will have a total returns का measure यहाँ पे end में है. If I put this into यहाँ पे we'll see. तो you see total returns 320. So मतलब 320 are the number of rows जहाँ पे returned है status. Cool. ठीक है. एक बार रिपीट करना। Okay. So you have टोटल रिटर्न्स। मुझे बेसिकली ये चाहिए कि इस रिटर्न में मेरे पास दो वैल्यूज हैं रिटर्न स्टेटस में, नॉट रिटर्न्ड एंड रिटर्न्ड। आई ओनली वांट टू गेट द वैल्यूज जहाँ पे रिटर्न लिखा हो। तो तुम नॉर्मली क्या करोगे, तुम इसे फिल्टर कर दोगे रिटर्न के बेसिस पे। पहला स्टेप वुड बी फिल्टरिंग, ठीक है। तुम्हारे पास एक बेसिक डेटा सेट है, मिक्स्ड है सब, एंड यू वांट कि सिर्फ रिटर्न की वैल्यूज शो। तो तुम रिटर्न को फिल्टर करोगे एंड देन यूल सी कि कितनी रोज है इसमें। तो यू सी 320 फिल्टर्ड रोज है, राइट। तो तुम्हें दिख गया कि रिटर्न्ड में 320 वैल्यूज है। बट अब ये तुम्हें टेबल में दिख रहा है, से मुझे विजुअलाइजेशन में उसे प्रेजेंट करना है केपीआई में। तो हाउ विल आई डू दैट? तो उसके लिए आई क्रिएट अ मेजर। मेजर्स को हम नॉर्मली कार्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं बाय द वे। तो जो भी मैं कार्ड्स या कुछ यूनिक केपीआई बना रही हूँ दैट इज डिपिक्टेड इन अ मेजर, डिपिक्टेड वाया अ मेजर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ 320 फिल्टर्ड रोज आ गए। मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि 320 है। हाउ डू आई ब्रिंग इट टू अ मेजर, हाउ डू आई ब्रिंग इट टू माई विजुअलाइजेशन? तो उसके लिए आई क्रिएट अ न्यू मेजर विच इज नोन एज टोटल रिटर्न्स मेरा, कि कितने मुझे वैल्यूज दे दो जो रिटर्न हुई। सबसे पहले मैंने फिल्टर लगाया। तो नॉर्मली जिस तुमने भी उसे सर्च करके उसे फिल्टर किया रिटर्न को, एंड देन यू काउंटेड रोज। तो वो भी सेम चीज कर रहे हैं हम। पहले फिल्टर करो, फिल्टर का सिंटैक्स इज द टेबल नेम, योर टेबल नेम इज फैशन डेटा, एंड देन योर एक्सप्रेशन। यस, ओके, yeah. टेबल So नेम बेसिकली फाइल हो गई, टेबल लाइक द एंटायर एक्सेल फाइल वी अपलोडेड। क्या? जो टेबल का नेम है इन द सिंटैक्स इज फाइल दैट वी अपलोडेड। या इट्स द फाइल दैट वी अपलोडेड। जो यहाँ पे फैशन डेटा लिखा आ रहा है ना ऊपर, दिस इज योर टेबल नेम, ओके। ठीक है। सो दिस इज योर टेबल।
अब फिल्टर फंक्शन से एक टेबल फिल्टर हो रही है, दैट मीन्स रिटर्न स्टेटस की बेसिस पे मैं फिल्टर कर रही हूँ, दिस इज योर किस बेसिस पे तुम फिल्टर कर रहे हो, तो आई एम फिल्टरिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न स्टेटस जहाँ पे रिटर्न लिखा हो, ठीक है। तो मैंने ये अपना सिंटैक्स में रिटर्न डाल दिया कि इस बेसिस पे एक टेबल बनाओ फिल्टर करके। इसने वो टेबल बनाई इंटरनली, एंड देन आई सेड कि काउंट द रोज ऑफ दिस टेबल। तो इट बेसिकली रिटर्न्स मी द नंबर ऑफ वैल्यूज जहाँ पे रिटर्न्ड हमारा स्टेटस है, तो इट काउंट्स द रोज। अब अगर तुम्हें दिख रहा है ना कि डैक्स यूज कैसे हो रहा है, नाउ आई विल शो यू कि टेबल बनी कैसे पीछे। आई क्रिएट न्यू टेबल, दिस इज अनदर फीचर ऑफ डैक्स कि तुम एक टेबल भी बना सकते हो। नहीं, आई नेम इट टोटल रिटर्न टेबल, ठीक है। इस पे मैं बस फिल्टर लगा रही हूँ फॉर माई डैक्स के लिए, जो तुम्हें पीछे से दिखेगा कि हाउ इट इज वर्किंग, राइट। तो फिल्टर कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फैशन डेटा विच इज माई टेबल, एंड देन उस फैशन डेटा के अंदर रिटर्न स्टेटस, या दिस शुड बी इक्वल्स टू रिटर्न, क्लोज योर ब्रैकेट एंड लुक एट दिस। एक टेबल मिल गई तुम्हें, यहाँ पे रिटर्न स्टेटस इज ओनली रिटर्न्ड, ठीक है, और कुछ नहीं है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई फिल्टर्ड। Okay, so now when I look at my data, this is your fashion table and this is your return table, that the new one that you created. ठीक है, तो on the basis of fashion data मैंने एक table create करी, and इस table के अंदर only returned values are there, ठीक है। So DAX measure is doing the same thing, but वो single value return कर रहा है, not the whole table, तो इसलिए उसमें कुछ शो नहीं हो रहा, but this is what is happening in the backend, ठीक है। So मैंने DAX में यही करा कि I filtered on the basis of a particular value in that table, and then उसके बाद I use the count rows function। तो इस filter के बाद मुझे ये table मिली, and then I want कि मैं इस table की rows count कर लूँ। So count rows, and you see यहाँ पे कि it returns me 320, which is the number of rows in that table। So I hope ये clear हो सबको। यस Okay, क्लियर है। yeah, ठीक है। So let's move on to our next measure, which is हमारा से मुझे कैलकुलेट करनी है सेल्स ओनली फॉर ड्रेसेस, ठीक है। सो सेल्स ड्रेसेस, इसके अंदर आई यूज माई कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन से क्या होता है, एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम फिल्टर। तो मैं टोटल सेल्स कैलकुलेट करती हूँ फॉर जस्ट अ कैटेगरी जो एक ड्रेस है, ठीक है। सो माई एक्सप्रेशन दैट इज सम, ठीक है, सम ऑफ व्हाट, सेल्स। तो दिस इज माई फैशन डेटा, क्योंकि अब मेरे पास दो टेबल्स हैं तो ध्यान रखना दोनों में सेम वैल्यूज हैं, तो रिटर्न टेबल और फैशन डेटा टेबल, कॉमा you have your next syntax which is तुम्हारा filter। एक second, yeah, so next you have your filter। तो on the basis of what you want to filter it, मुझे dresses के basis पे filter करना है, तो I'll go यहाँ पे एक second, okay, हाँ। So I was filtering it on the basis of dresses। dresses मेरा category है, तो fashion data and I'll choose category equals to quotation mark dresses, ठीक है। समझ आ रहा है सिंटैक्स, इट इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, तुम ट्राई करोगे यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट, एंड यू प्रेस ऑन एंटर। तो ये तुम्हारा बन गया डैक्स, यू सी यहाँ पे एक मेजर आ रहा है। नाउ लेट्स सी इससे सेल्स ड्रेसेस, तो ये तुम्हें दिख रहा है 780,265, 7,80,265। तो दिस इज योर सेल्स फ्रॉम जस्ट योर ड्रेसेस, ठीक है। अब इसे चेक भी कर लेते हैं एक बार, आई जस्ट शो यू गाइस।
देखो, सो यहाँ पे सी ड्रेसेस कैटेगरी वाइज एंड यू सी यहाँ पे 78265 which is the same as a calculated column or calculated measure. तो यू सी कि कैसे से तुमने वो चीज कैलकुलेट करी. अब तुम बोलोगे कि टेबल से दिख गया तो हम ये क्यों कर रहे हैं. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ड्रेसेस के साथ साथ आई ऑल्सो नीड फॉर टॉप्स. ठीक है, हमारे पास दो कैटेगरी है, ड्रेसेस एंड टॉप्स, एंड मुझे उन दोनों का एग्रीगेट सम चाहिए. तो सिंस दो कैटेगरीज है आई कैन यूज और फंक्शन. ठीक है, इसी के पीछे मैंने और डाल दिया और ऑपरेटर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं. दिस इज माय फर्स्ट लॉजिक फॉर और. ब्रैकेट क्लोज, माय सेकंड लॉजिक बिकम्स फैशन डेटा category equals to tops. Yeah, ठीक है. So ये मेरा सेकंड हो गया. आई क्लोज. यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, वेट. सो और फंक्शन क्या करता है, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू है उस हिसाब से रिटर्न कर देगा हमें फाइनल वैल्यू. तो और फंक्शन में या तो ड्रेसेस है कैटेगरी या टॉप्स है. इन दोनों में से अगर किसी भी रो की कोई भी इनमें से कैटेगरी है तो उसका हमें सम ऑफ सेल्स दिखा दो एंड इट शोज मी एन ओवरऑल एग्रीगेट वैल्यू. तो अब तुम देखो कि ये वाला जो था सेम फंक्शन पे क्योंकि मैंने ऐड किया, इट शोज 1358. नाउ अगर मैं यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज देखूं ओनली फॉर टॉप्स एंड ड्रेसेस तो यू सी कि सेम है. ठीक है, विच इज योर 1358 502. और यहाँ पे जो हमारा कॉलम ने कैलकुलेट करा है, मेजर ने कैलकुलेट करा है, दैट इज ऑल्सो द सेम. और तुम इसे शो नहीं कर सकते हो अनलेस यू यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला. तो तुम्हें स्पेसिफिक करने के लिए चीजों को यू कैन यूज दिस और फंक्शन और मल्टीपल चीजों को ऐड करने के लिए. तो दिस इज हाउ अ मेजर इज यूज्ड. ठीक है, अब तुमने ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से करी. यू कैन ऑल्सो यूज अ क्विक मेजर. क्विक मेजर में कुछ लिमिटेड, as the name suggests, you are making a measure quickly. तो कुछ predefined measures होते हैं यहाँ पे. You can select a calculation and तुम उसके values fill करके you can find a particular calculation या aggregation अपने measure का. से मुझे addition करना है तो I choose a base value and I add a value to add, अपनी second value. So मैं अपने डेटा में से let's say अगर मैंने base value choose करी current price and I choose the value to add. Okay, let's choose base value as, वैसे ठीक करा था मैंने, never mind. I choose base value as current price and my value to add is discount जो हमने निकाला. So base value current price plus discount should be equal to my original price, right? So I choose my discount and I simply click on add. तो ये मेरा एक न्यू मेजर बन गया. ठीक है, सम ऑफ करंट प्राइस प्लस सम ऑफ फैशन डेटा डिस्काउंट. तो यहाँ से तुम अपने मेजर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट दे आर लिमिटेड टू अ फ्यू कैटेगरीज ऑल्दो दे आर प्रिटी एफिशिएंट. तो दिस इज योर सिंपल वे ऑफ यूजिंग योर मेजर्स. नाउ वैसे मैंने एक टेबल तो बता ही दी थी तुम्हें, तो सिमिलरली फिल्टर करके वी कैन क्रिएट अनदर टेबल. मुझे कोई बता सकता है कि अगर मुझे एक न्यू टेबल बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ओनली ज़ारा तो मैं उसका फॉर्मूला क्या होगा? एनीवन? ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले फैशन डेटा वाले टेबल बनाओगे, फिर आप उसमें कॉमा लगा के ब्रांड में जाके स्पेसिफाई करोगे इन्वर्टेड वो कोट्स में कि आपको स्पेसिफिक ज़्यादा चाहिए, और जैसा अभी आपने ऐसे कैलकुलेट करके वो ऐसे मेथड में करा था, वैसा या स्पेसिफाई मैं करके कौन स्पेसिफिक सा अलग से। या ओके मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी टू डू दैट, टू जस्ट गेट माय सेल्स ऑफ ज़ारा के बेसिस पे एक टेबल? Like we फिर can आप use फिल्टर लगा a सकते हो। new sum if फिल्टर we हाँ, can use if and then sum. right. Yeah, exactly. We will be using filter. So I create a new table, Zara sales, filter function. I want to filter my fashion data table.
on the basis of a brand which is Zara. ठीक है, I close this bracket and I have my एक नई टेबल जिसमें सिर्फ Zara है. ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज हो सकती है. I use एक डबल, ये जो दो बार तुम एंड ऑपरेटर यूज करते हो ना, इट स्टैंड्स फॉर एंड फंक्शन था ना कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो तभी ट्रू आउटपुट आएगा. ठीक है, तो इट इज टू लिमिट मेरा और इस टेबल को. से अगर मैंने बोला कि फैशन डेटा कैटेगरी, मुझे सिर्फ Zara की ड्रेसेस की टेबल चाहिए, एंड आई गो ड्रेसेस. तो तुम देख रहे हो ब्रांड भी फिल्टर हुआ, कैटेगरी भी फिल्टर हुई, एंड उस हिसाब से नई टेबल मिली. सिमिलरली मैं कितने भी इसमें और लिमिटेशंस डाल सकती हूँ. एंड फैशन डेटा आई वांट कलर के हिसाब से लेट्स से ओनली ग्रीन, एंड इसने मुझे दे दिया ड्रेसेस Zara एंड ग्रीन. तो मेरी और फिल्टर आउट हो गई टेबल. सो आई होप समझ आ रहा है कि हाउ दिस इज वर्किंग. एंड यहाँ पे व्हेन यू गो टू योर डेटा पेन यू कैन सी कि Zara सेल्स करके एक नई टेबल बन गई है. सो दीज आर माई होल 3 सेपरेट टेबल्स. Zara सेल्स में वी हैव Zara ड्रेसेस एंड ग्रीन के हिसाब से एक फिल्टर आउट टेबल. रिटर्न टेबल में वी हैव returned values से एक filter out table, and fashion data was our original table, right? तो yeah, I hope इतना सबको समझ आया.